सवाल करते हैं। दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे यानी 7:30 पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दो व्यक्ति हैं 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि उनकी चाल भी दिया है 4 किमी प्रति घंटा पहले व्यक्ति की चाल और 6 किमी प्रति घंटा दूसरे व्यक्ति की चाल। प्रारंभ में उनके बीच की दूरी भी दिया है 25 किमी है, तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे। इस प्रश्न में हम क्या देखें कि दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए पहला व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। दो व्यक्ति हैं, वो कितने बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं? 7:30 बजे यानी 7:30 पर। उनकी चालें यानी एक व्यक्ति चल रहा है 4 किमी प्रति घंटा की चाल से और दूसरा व्यक्ति कैसे चल रहा है? 6 किमी प्रति घंटा की चाल से। अभी हम लोग प्रश्न नहीं समझ रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और एक 6 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी दिया है? 25 किमी। उनके बीच की दूरी दिया है 25 किमी। तो कितने बजे आपस में मिलेंगे यानी कितने समय बाद मिलेंगे, पहले ये तो पता चले कि एक व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरा 6 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो वो कितने घंटे बाद मिलेंगे या कितने समय बाद मिलेंगे। यानी हमारे पास एक ही सूत्र है, चाल बराबर कौन सा सूत्र है? दूरी बटे समय। हमसे यही समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय ही निकाल लें। जैसे 7:30 बजे चले 7:30 पर चले, इतने बजे चले। अगर 1 घंटा बाद मिलेंगे, मान लीजिए 1 घंटा बाद मिलेंगे, तो कितने बजे मिलेंगे? 8:30 बजे। यही होगा। 7:30 बजे चले, मान लीजिए 1 घंटा बाद मिल जाते हैं दोनों, तो कितने बजे मिले? 8:30 बजे। मान लीजिए आधा घंटा बाद मिलते हैं, तब कितने बजे मिलेंगे? 8 बजे। आधा घंटा 7:30 इसमें बज रहा है। आधा घंटा बाद मिले तो कितना बजा? 8 बजा। 1 घंटा बाद मिले तो कितना बजा? 8:30 बजा। तो हम समय निकालें। समय निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? चाल चाहिए और दूरी चाहिए। समय निकालने के लिए क्या चाहिए? चाल और दूरी। तो यहां पर चाल, एक व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा से, दूसरा 6 किमी प्रति घंटा से। तो यहां पर हमको ये ध्यान देना है कि अगर दो व्यक्ति विपरीत दिशा में आ रहे हैं, एक व्यक्ति इधर आ रहा है, एक व्यक्ति इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। दोनों की चाल क्या होती है? जुड़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक चाल। यहां पर जो चाल होगी, इस चाल को हम लोग कहेंगे आपेक्षिक चाल या इसको कहेंगे सापेक्षिक चाल। सापेक्ष चाल। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे हैं या एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, तो वहां पर चाल सापेक्षिक चाल होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? बस ये ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति उधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो उस स्थिति में चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। क्या होगी? जुड़ जाएगी। ठीक है। अगर एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं तो चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो यहां पर चाल कितनी हो गई? यहां पर 4 है, 4 किमी प्रति घंटा इसकी है और 6 किमी प्रति घंटा इसकी है। तो यहां पर चाल क्या हो जाएगी? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए। अगर विपरीत दिशा में दो व्यक्ति आ रहे हैं या दो गाड़ियां आ रही हैं विपरीत दिशा में, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो वहां पर चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो चाल हो गई 10। दूरी कितनी है? 25 बटे समय मान लीजिए x। यहां पर मात्रक सब क्या है? घंटा है, किमी है। हर यहां भी किमी है, यहां भी किमी है। ये चाल जो है वो भी किमी में है, ये दूरी भी किमी में है, तो बदलने की जरूरत नहीं। x को इधर लिए 25 बटे ये 10 पक्षांतर है, ऊपर से कहां चला जाएगा? नीचे। x बराबर 2.5 घंटा। 2.5 घंटा कितना हो गया?
या इसी को हम कहते हैं 2.5 घंटा। क्या कहते हैं? 2.5 घंटा। अगर 2.5 घंटा को 7:30 बजे चला, अब देखिए, अब एक इसको मिटा दें। अगर कोई व्यक्ति 7:30 बजे चला, ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। अगर 7:30 बजे चला, 7:30 बजे चला, प्लस इसी में 2.5 घंटा और जोड़ दें, 2.5 घंटा। 7:30 बजे में 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 घंटा में कितने मिनट होता है बताइए? 2.5 घंटा का मतलब कितना होता है? 2.5 घंटा को 2.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 घंटा 30 मिनट नहीं लिख सकते क्या? 2.5 घंटा को 2 घंटा 30 मिनट नहीं लिख सकते? 2.5 मैंने क्या था? 2 पूरा घंटा और 30 मिनट, ये सॉरी 3 मिनट लिखे का, 30 मिनट। और इस 7:30 बजे का क्या मतलब है? 7 घंटा 30 मिनट, यही है। इसमें हमको कितना जोड़ना है? 7:30 बजे टाइम है, 2.5 घंटा और बीत गया, यानी 2 घंटा 30 मिनट और बीत गया। कितना हो गया? 30 कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। और 7 दूनी कितना हो गया? 9 घंटा, यही वाला है। तो 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा। 1 घंटा इसमें आ जाएगा, तो 9 घंटा और 1 घंटा और कितना घंटा हो गया? 10 घंटा। यानी कितने बजे मिलेंगे? 10 बजे। कितने बजे मिलेंगे? 10 बजे मिलेंगे। कौन सा उत्तर है? तीसरा। बात समझ में आई? हमको करना तो क्या था, 7:30 बजे चलते हैं एक दूसरे की ओर। एक व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरा 6 किमी प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो हमको ध्यान यहां देना है कि अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चालें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाएंगी। तो 4 किमी और 6 किमी जोड़ देंगे, कितना हो गया? 10 किमी। दूरी कितना है? 25 किमी। दोनों के बीच की दूरी 25 किमी है। समय निकालना है कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो समय मान लीजिए x, पक्षांतर किए 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को हम अगर देखें तो कितना होता है? 2.5 घंटा का मतलब 2 घंटा 30 मिनट। और 7:30 बजे इस समय हो रहा है, 7:30 बजे में 2 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? या तो ऐसे जोड़ दें, 7 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा 30 मिनट, 7 दूनी 9 घंटा और यहाँ पर 60 मिनट। 60 मिनट को 1 घंटे में बदल जाता है, तो 9 घंटा 1 घंटा कितना हो गया? 10 घंटा। या इसको हम सीधे डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, 7:30 बजे, ये 7:30 बजे हो गया, ठीक। और 2.5 घंटा का मतलब क्या हुआ? 2 घंटा 30 बजे, यही ना हुआ? तो 30 कितना हुआ? 60 बजे। और ये 7 दूनी कितना हुआ? 9:60 मिनट। 9:60। तो ये 60 कहाँ चला जाएगा? इसमें 1 घंटे, ये मिनट है ना, 60 मिनट है, तो ये मिनट किस में बदल गया? घंटा में। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 9 1 10, 0 बजे। कौन सा उत्तर? तीसरा। तो यहाँ पर ध्यान हमको ये देना है कि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा चाल।